कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठने वाले किसी बच्चे से आपने कभी बात की है? कभी पूछा है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? वो क्या है ना, जो अंतिम बेंच पर बैठा हुआ बच्चा है ना, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं देते हम। उसकी कोई इच्छा हो सकती है, वो सोच सकता है और बेहतर सोच सकता है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये सब करते हैं। परिवारों में भी फर्स्ट आने वाले बच्चे को प्यार ज़्यादा मिलता है, और स्कूल में भी। हम जब बच्चे थे तो क्लास में लगातार एक ही जो बच्ची है या लड़की है, मैं एक छात्राओं के स्कूल से पढ़ी हूँ तो लड़कियाँ ही हैं, एक ही लड़की लगातार फर्स्ट आती थी। किसी के दिमाग में कभी आया ही नहीं कि वो जो लास्ट बेंच पर बैठी हुई लड़की है उसे भी कुछ आता होगा। एक मजेदार बात बताते हैं। जब अंतिम सीट पर बैठा हुआ बच्चा जब अपने टीचर को कहता है ना कि हाँ मैम मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो पता है उसको प्रतिक्रिया क्या होती है? तुम्हें आता है? पक्का कॉपी किया होगा। तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो आता ही नहीं है। दुनिया को कैसा बना दिया ना हमने, कभी सोचिएगा, कभी सोचिएगा। वो अंतिम सीट पे जो बैठा जो बच्चा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, किस हालात में जी रहा है, उस पर बात होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये काम शिक्षक कर सकते हैं, ये काम घर के लोग भी कर सकते हैं। इन दिनों परीक्षाओं का मौसम है। अखबारों के पन्नों पर 98%, 99%, 96% पाने वालों की तस्वीरें हैं, लेकिन बराबर नहीं है ना। ऐसे ही बच्चे भी बराबर नहीं हैं। तो जब आपका बच्चा या कोई भी बच्चा जिसके 38-36% अंक आए हों, मुश्किल से पास हुआ हो, उसे कभी ये मत बताइएगा कि इसके पड़ोसी ने इतना किया, उतने पड़ोसी ने इतना किया। गलत बात है। उसे बताइए कि वो क्या कर सकता है, आप उसकी ताकत है, कमज़ोरी मत बनिए। जो ज़्यादातर जो आत्महत्या के केसेस होते हैं ना, जो रिजल्ट्स के बाद, वो एक डर के वातावरण में होते हैं। मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी वजह से मम्मी पापा का सम्मान घट जाएगा। अरे यार, मम्मी पापा का जो सम्मान है वो तुम हो, समाज नहीं आएगा देखना। मेरा अभिभावकों से अनुरोध है, अपने इस
तमाम अनुभवों के आधार पे ही कह रही हूँ, समझिए उसे आपकी ज़रूरत है। आप दोनों का जो रिश्ता है उसके बीच में मत आने दीजिए किसी को, किसी समाज को नहीं, किसी सोसाइटी को नहीं, किसी मोहल्ले को नहीं। वो भगवान ने आपके बच्चे को आपको दिया है, आपके समाज को नहीं दिया है। आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, आपकी चाहत है, संपत्ति नहीं है। हम जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि हमने पैदा किया है, हमने बड़ा किया है, वो हमारी संपत्ति है, उसे हमारे हिसाब से जीना चाहिए। ये सोच गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसे। क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं उसके दिमाग में एक अजनबीपन होता है आपके लिए और वो आपसे दूर चला जाता है, इतनी दूर कि फिर अब चाहेंगे भी तो आप उसे नहीं पा सकते। कोई भी समाज, कोई भी स्टेटस आप दोनों के रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्लीज़ अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। बच्चे को समझिए, एक बॉन्डिंग मजबूत कीजिए, क्योंकि ये दौर है जब उसे आपकी ज़रूरत है, उसे समाज की ज़रूरत नहीं है। वो समाज के बगैर जी लेगा, लेकिन वो आपके बगैर नहीं जी पाएगा। सिर्फ इतना ही। शुक्रिया।